Hello students, how are you? I hope all of you fine. I am going to teach you English, the chapter 2nd, the song of the whale. I have already taught chapter 1st and you have completed the chapter exercise work and question answers. So I want to tell you about the chapter first. I will conduct your test in the next class, so you will prepare this, okay? After that, let's start the chapter 2nd, the song of the whale. Okay, this is a poem written by Kit Wright. Okay, मैं इसको जो है आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Please pay attention on my words. Having mountain in the sea, whale I heard you grieving. Great whale, crying for your life, crying for your kind. I knew how we would use your time. फर्स्ट पैराग्राफ का मीन्स है हैविंग माउंटेन इन द सी में कैसे माउंटेन बन जाते हैं. मीन्स जब बहुत ज़्यादा तेज़ी लहरें आती हैं यानी वेव्स आती हैं तो कैसे जो है ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स की जैसे जो है दिखने लगती हैं. देखिए, हम पोएम्स को कभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स नहीं निकाल सकते. सो हमें उसका जो है क्या निकालना होता है, भावार्थ निकालना होता है. उसकी मतलब क्या फीलिंग, उसकी क्या जो है वो निकल रहा है. ठीक है, तो क्या होता है कि कैसे वो माउंटेन के जैसे दिखने लगते हैं बड़े बड़े से. वेल आई हियर्ड यू, मैंने सुना है. वेल क्या कहती है, आई हियर्ड मतलब मैंने सुना तुम्हें. ग्रीविंग यानी बहुत ही दुखी मन से वो कहती है. ग्रेट वेल क्राइंग फॉर योर लाइफ. अब जो वेल इतनी महान है यानी इतनी बड़ी सी है, आप सभी जानते हो वो लार्जेस्ट बिगेस्ट एनिमल है. ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद भी जो है वो अपनी लाइफ के लिए रो रही है. क्राइंग फॉर योर काइंड यानी वो आपकी दया के लिए रो रही. आई न्यू मैं जानता हूँ. हाउ वी वुड यूज़ योर डाइंग मैं जानता हूँ कि हम कैसे उसे उसके मरने के बाद उसको यूज़ करेंगे. लिपस्टिक फॉर अवर पेंटेड फेसेस, पॉलिश फॉर अवर शूज़. कैसे लिपस्टिक बनाने के लिए, हम अपना फेस को पेंट करने के लिए और शूज़ के पॉलिश के लिए उसको यूज़ करते हैं. टम्बलिंग माउंटेन इन द सी, वेल आई हियर्ड यू कॉलिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग टम्बलिंग. टम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन सडनली, यानी कि कैसे जो है एक वेल ये वेव्स जो है इतनी ऊंचे माउंटेन के जैसे उठती हैं और फिर आके नीचे गिर जाती हैं. फॉलिंग डाउन सडनली, टम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन सडनली. इसका मतलब सडनली अचानक नीचे गिरना. वेल आई हियर्ड यू कॉलिंग, मैंने तुम्हें बुलाते हुए सुना है. कैसे तुम मुझे बुला रहे हो. बर्ड हाई नोट्स नींग शोरिंग. बर्ड्स भी ये चीज़ नोट कर रही हैं कैसे जो है नींग शोरिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नींग. क्राइंग लाउडली इन अ सैड मैनर, कि कैसे वो जो है बहुत ही दुखी होकर जो है रो रही हैं. शोरिंग और बहुत ही कैसे वो कितनी तेज़ी से ऊपर उठता है और फिर नीचे आके. एट देयर एज अ टिनी ड्रम लाइक अ हार्ट बीट. जो ये बर्ड्स हैं छोटी छोटी, जब इतने बड़े पक्षी को मरते हुए देखती हैं, सॉरी इतने बड़े एनिमल को मरते हुए देखती हैं, देन वो तो छोटे छोटे से पक्षी हैं तो वो भी जो है उनकी हार्ट बीट क्या हो रही है, लाइक अ टिनी ड्रम. जैसे बहुत छोटा सा ड्रम जो है उसको पीटा नहीं जाता है, वैसे उनकी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ तेज़ से हो रही है, धड़क रही है. वी वुड मेक यू डम. वी वुड मेक यू डम इट मीन्स हम उसे जो है क्या बहरा बना देते हैं, उसको कुछ भी नहीं सुनते. इन द फॉरेस्ट ऑफ द सी, ये जो सी के फॉरेस्ट में. वेल आई हियर्ड यू सिंगिंग, मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है. सिंगिंग टू योर काइंड यानी कि अपनी तुम्हारी दया के लिए तुम्हें गाते हुए सुना है. वी विल नेवर लेट यू बी, हम तुम्हें कभी भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. इंस्टेड ऑफ लाइफ वी चूज़, मेरी लाइफ के बदले में तुमने क्या चूज़ किया. लिपस्टिक फॉर आवर पेंटेड फेसेस, अपने फेसेस को पेंट करने के लिए. पॉलिश फॉर आवर शूज़, और अपने शूज़ को पॉलिश करने के लिए. तो ये पोएम टोटली जो है किस पे बेस्ड थी, एक एनिमल की लाइफ पर, यानी कि वो कैसे अपनी जो है लाइफ के लिए जो है बार बार प्रे कर रही है कि हम लोग इतने बड़े से वेल को सिर्फ अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मार देते हैं. ऐसे बहुत ही से कितने एनिमल्स हैं जिनको हम लोग सिर्फ जो है अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको मार देते हैं और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें हम लोग पूरी करते हैं. कितनी गलत चीज़ें हैं.
अगर हम अपने इन शौक़ों को ज़रा सा दूर रख करके केवल इन पक्षियों और जानवरों के बारे में सोचें तो हम लोग जो है इस पूरे सोसाइटी में, इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कह सकते हैं कि इस एक बैलेंस जो होता है वो बना रहेगा। हम लोग एक एक्सिस्टेंस को उसकी स्पीसीज को ख़त्म करते हैं, सो ये जो है हमारा बैलेंस क्या करता है, डिसबैलेंस हो जाता है। सो इसीलिए जो है ये सब अर्थक्वेक वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं, इनसे हमें जो है फेस करना पड़ता है इन्हें। सो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई एम गिविंग यू word meaning, complete it on your copy and also a question number A exercise, इसको भी आपको कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा। सो लर्न चैप्टर फर्स्ट एंड थैंक यू क्लास।